नमस्कार, आप देख रहे हैं डेलाइट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हेड ऑफिस पे काउंसलिंग की प्रक्रिया का भी आखिरी समय चल रहा है। जो बच्चे 2023 सेशन में अभी तक नामांकन नहीं करा पाए हैं, उनके पास सुनहरा अवसर है अपना 1 साल का कीमती समय बचाने का। अभी लगभग हमारे पास 15 दिनों का समय बचा है। आप 15 दिनों के अंदर अगर एडिशन कराना चाहते हैं तो एडिशन कराकर अपना 1 साल का कीमती समय बचा सकते हैं। इसी बीच हमारे बीच अभी एक छात्रा जुड़ी हुई है जिन्होंने नामांकन कराया है हमारे ट्रस्ट से जुड़कर, तो इनसे कुछ बातचीत करेंगे और साथ इनके वॉक से भी कुछ बातचीत करते हैं। ट्रस्ट को कैसे जानती हैं? सबसे पहले ये बताइए कि क्या नाम है आपका? सिम्मी कुमारी। कहाँ से हैं आप? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मैम क्या नाम है आपका? रेखा कुमारी। ट्रस्ट के बारे में पहली बार कैसे जानती हैं? पहली बार कब सुना था, कुछ याद है? एक भाई इन्फॉर्म किया तो वो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। क्या क्या ऐसी बातें थी जो बताई गई आपको पहली बार? कुछ याद है तो हमसे जरूर साझा कीजिए। वो बोले फ्री में एजुकेशन ले सकती किसी भी यूनिवर्सिटी से। बिल्कुल। तो पहली बार आपको बताई गई कि अगर ट्रस्ट के थ्रू पढ़ती हैं तो कॉलेज फीस की जिम्मेदारी आपको नहीं उठानी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट लेगा। तो पहली बार सुनने के बाद कुछ मन में सवाल था? पहली बार सुनी थी तो क्या लगा था, हो पाएगा? हाँ, लग रहा था हो जाएगा। मैम पहली बार पता चला होगा ट्रस्ट के बारे में, तो क्या क्या ऐसी बातें थी जो मन में परेशान कर रही थी? प्रश्न ये आसान मन में हुआ, जो ये आसान तरीका है, ये आसान से बच पाते। अच्छा, पहली बार सुनी, उसके बाद यहाँ हेड ऑफिस आज पहली बार आई हैं आप? जी। तो एडमिशन काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई आपकी? जी हो गई। कौन से कोर्स में आपने एडमिशन कराया? BSc एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कराया। बात करें अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, कब भरा था और कैसे भरा था आपने? ऑनलाइन या ऑफलाइन भरा था? ऑफलाइन भरे थे। कहाँ भरे थे? एक भाई फॉर्म लेके गए थे, उन्हीं के थ्रू भरे थे मधेपुरा में। उन्हीं के थ्रू जानते हैं। अच्छा ठीक है। कितना शुल्क लिया गया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आपसे? 1000। कॉलेज फीस की NOC लेटर आपको मिली है? जी। पढ़ा आपने उसको अच्छे से? जी। ट्रस्ट के बारे में जो भी बातें आपको पहली बार बताई गई थी वो यहाँ आकर कितनी सच्चाई लगी, कितनी सच है? 100% सच्चाई नहीं। मैम बच्ची को लेके काउंसलिंग में बैठी होंगी, सर ने, आप हमारे चेयरमैन सर ने कोर्स के बारे में बताया होगा आपको, कॉलेज के बारे में बताया होगा, तो जो भी उनको उनके द्वारा बातें बताई गई तो संतुष्ट हुई आप? हाँ, संतुष्ट हुई। खुश हैं अपने एडिशन से आप? जी। कभी सोचा था एग्रीकल्चर कोर्स को किसी ट्रस्ट के थ्रू करेंगी आप? नहीं। आपके भी बहुत सारे ऐसी दोस्त होंगी जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने कारण आगे नहीं पढ़ पाती हैं। उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलिएगा और मिलेगा उनसे तो क्या बताइएगा डेलाइट ट्रस्ट के बारे में? डेलाइट ट्रस्ट फ्री में एजुकेशन, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी में फ्री में एजुकेशन का फीस वो फिल कर देते हैं। यहाँ पे आके आपसे आपके रहने खाने के खर्च के अलावा, आपके हॉस्टल खर्च के अलावा किसी प्रकार के परिवार पैसे की मांग की गई आपसे? नहीं। मैम बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं अभी भी जो आगे पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके गार्जियन के मन में एक सवाल आता है कि कैसे बच्ची आगे बिहार को छोड़ के कैसे आगे पढ़ेगी, बच्ची है तो कैसे माहौल में रहेगी। इस चीज़ से मैम आप ऊपर उठ के अपनी बच्ची का एडमिशन आज कराई हैं, तो उसके पीछे क्या मोटिव रहा, क्या सोच के कराई? तो बच्चे आगे बढ़े और आगे का अपने चीज़ से जागरूक रही। बिल्कुल। बहुत से ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं नामांकन नहीं करा पाते हैं अपनी बच्ची का पैसों की तंगी की वजह से, तो उनको क्या बोलिएगा? उनको जुड़ना चाहिए इस ट्रस्ट से? तो क्या बोलेंगे, जे ये अच्छा है, जहाँ कहीं भी करवाइएगा प्राइवेट से या इथी से, तो उसमें ज़्यादा, उससे तो हाफ यहाँ पर लगेगा। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखा आपने हमारे बीच एक छात्रा जुड़ी हुई थी, इनके ब्लॉग हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि ट्रस्ट को पहली बार कैसे जानते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि पहली बार सुनने के बाद क्या क्या मन में सवाल थे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब भरा था। साथ ही इन्होंने बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में बैठे सारी चीज़ों से संतुष्ट हुए, परिणामांकन से काफ़ी खुश हैं और अभी आगे पढ़ना चाहते हैं। ट्रस्ट आपका स्वागत करती है। धन्यवाद।